नमस्कार दोस्तों आज फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके सामने लेटेस्ट न्यूज़ को समराइज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने हाल ही में एपिसोड्स चालू किए हैं जिसमें मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो फ़िलहाल इस वक्त भारत में चल रहे हैं उसको समराइज़ करता हूँ। मतलब दुनिया देश जहाँ भी लेटेस्ट न्यूज़ को समराइज़ करता हूँ आपके लिए, जिससे आपको न्यूज़ को समझने और जानने में आसानी हो, आपको पूरा का पूरा न्यूज़ ना देखना पड़े। आपके लिए मैं पूरा का पूरा न्यूज़ देखता हूँ। और चूँकि आज आवाज़ में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो वॉइस में, क्योंकि माइक्रोफोन में मेरे कुछ इशू आ गए हैं, तो आज भर के लिए थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए इसे। आगे से मैं बढ़िया वॉइस दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो लेटेस्ट न्यूज़ फ़िलहाल की ये है कि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं इलॉन मस्क जी ने एक ट्वीट किया अपने ही हैंडल, अपने ही प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम उन्होंने एक्स रखा है। ट्विटर था पहले, उसको बदल के एक्स रखा है। उस पर ट्वीट किया है कि ईवीएम्स कैन बी हैक्ड, एलिमिनेट इट। तो उसको लेके जो कांग्रेस की सरकार है, अखिलेश यादव और बहुत बड़े बड़े जो पार्टीज़ हैं जो इस बार हार चुकी हैं बहुत बुरी तरह से, उन्होंने पूरे भारत में ये फालतू का अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ईवीएम्स को हैक किए जा सकते हैं। बीजेपी ने ईवीएम को हैक करके इस बार जीत हासिल की है। चूँकि हमने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, हमने भी बहुत अच्छा कैंपेनिंग की थी, तो हमारी हार कैसे हो गई। कुल मिला के वो अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं है कि हम हार गए हैं। तो मेरा सवाल है, राहुल गांधी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेहरा फेस हैं फ़िलहाल इस वक्त के लिए, उनके पास नहीं है क्या अच्छे हैकर्स? उनके पास एथिकल हैकर्स नहीं हैं? 1885 में इस्टेब्लिश हुआ है कांग्रेस। 1885 यानी 1885 के बाद अब तक वो सत्ता में है, तो आपके पास अच्छे हैकर नहीं क्या? एक ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाइए तो मैं आपको मान जाऊं। आपने तुरंत रिट्वीट कर दिया उनको कि यस, ईवीएम्स कुड बी एलिमिनेटेड, ईवीएम्स मस्ट बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट कैन बी हैक, इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स इन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। एक ब्लैक बॉक्स है ईवीएम, जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं रहता किसको कितने वोट मिले हैं। तो आप हैक करके दिखवाइए ना एक ईवीएम मशीन, जब आपको ऐसा लगता है। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया कि हाँ ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। तो आप ही लोगों से मेरा सवाल है कि आप हैक करके दिखवाइए। इसको लेके एक्स यूनियन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी ने ये काउंटर किया इलॉन मस्क जी को कि ईवीएम कैन बी बिल्ट बेटर एंड ईवीएम इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेरी गुड इन रिसेंट सिचुएशन। अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में ईवीएम बहुत ही बेहतर चीज़ है और ट्राइड एंड टेस्टेड है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका इस्तेमाल तो हो रहा ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय भी है। इसको कोई हैक नहीं कर सकता। और इस न्यूज़ को जब एनालाइज़ किया गया, जब एनालिसिस की गई, इसके जड़ तक पहुंचा गया, तो पता ये चला कि यूएसए में जब 2020 में इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें हुई कुछ गड़बड़ी के कारण इलॉन मस्क जी ने ये ट्वीट किया अपने अमेरिका को लेकर के। अब उसमें बेकार में इंडिया में अफवाह फैलाए जाने लगी कि ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। और राहुल गांधी का तो स्टार्ट ही हो जाता है, कुछ भी सुने नहीं तो बिना सोचे समझे बोलना स्टार्ट ही कर देते हैं कि हाँ इसको हटाओ। हज़ारों करोड़ों रुपया का लागत लगा है इतने ईवीएम्स को बनाने में, इतने ईवीएम्स को इस्टेब्लिश करने में। फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, तो क्या इसे हटा के फिर से बैलेट पेपर पे आ जाएं हम लोग? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते क्यों हैं? रिवॉल्यूशन लाने के लिए। तो क्या जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उन सब को हटा के क्या फिर से हम कागज़ पे आ जाएं, फिर से बैलेट पेपर इस्तेमाल करने लगें? मेरा आपसे सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि यदि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है तो आप हैक करके दिखवाइए। तीसरा सवाल ये है कि यदि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता तो 2014 के वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। 2014 के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तो तब तक उस समय क्यों आपने हैक नहीं करवाया? आप हैक करवा के जीत जाते ना। अगर ऐसा ही आपका मानना है कि इस वक्त जो सरकार है वो हैक करवा रही है ईवीएम्स को, तो आप हैक करवाते उस वक्त और जीत जाते फिर से दोबारा। क्यों नहीं जीत हासिल किया आपने?
अब उनका कहना है कि इस बार जो है बीजेपी ने ईवीएम को हैक करा के जीत हासिल की है। तो बीजेपी क्या इतनी बड़ी मूर्ख है कि ईवीएम को हैक करके भी 246 सीटें में जीत हासिल करेगी और कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, गठबंधन सरकार बनाएगी 303 सीटों में, जो कि एनडीए अलायंस की सरकार है। तो इस वक्त सिचुएशन फ़िलहाल बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा है इस चीज़ को लेके, चूँकि इलॉन मस्क जी ने अपने कंट्री को लेकर के वहाँ ट्वीट किया और यहाँ बेकार में ही इन लोगों ने अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना कि ये नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों, मोहन भागवत जी जो कि आरएसएस के चीफ हैं अभी फ़िलहाल, उनका मानना है कि ईवीएम ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसे हैक नहीं किया जा सकता, इसे रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, और ये मेरी गारंटी है कि ये कभी रिप्लेस नहीं होगा। तो उनका मानना भी एक तरह से बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल सही सोचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या इस पर राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, क्योंकि आपकी राय सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ईवीएम्स को क्या हैक किया जा सकता है? अच्छा, ईवीएम्स को हैक किया जा सकता तो आपने इस बार जो रैलियां निकाली थी उसमें क्यों आप भर भर के झूठ बोला अपने लोगों से? मेरा सवाल कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल की महिलाएं हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनकी महिलाओं को 1 लाख पर ईयर सालाना, 1 लाख सालाना 8,500 रुपये महीना टकाटक बैंक में आते जाएंगी। वो फुलफिल क्यों नहीं कर रहे आप हारने के बाद? केवल जीत हासिल करने के लिए आपने इतनी बड़ी झूठ बोल दी, बिना एनालिसिस किए हुए, बिना कुछ भी एनालाइज किए हुए कि क्या होगा इसको लेके। अब बेचारी औरतें लाइन में जा कर के लगी हुई हैं कि मुझे मिलना चाहिए 8,500 रुपये, और वो निराश हो रही हैं। क्या ये सही है? आपने ये बोला इस वक्त, इस बार अपने जो रैलियां हैं उसमें, कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो संविधान में चेंजेज हो जाएंगे इस बार। अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, संविधान में चेंजेज हो जाएंगे। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? मेरा आपसे सवाल ये है। अब तक भारत आज़ाद हुई, संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद अब तक सबसे ज़्यादा चेंजेज संविधान में अगर किसी पार्टी ने की है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की है। लगभग 112 से 116 चेंजेज, 108 से 112 चेंजेज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की है, और 1 से 2 चेंजेस सो भी जनता के हित के लिए बीजेपी ने किया है। केवल मुस्लिम वोट्स को पाने के लिए इंदिरा गांधी ने, जो हमारे प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ था पंथ निरपेक्ष, उसको बदल के धर्म निरपेक्ष करवा दिया। आपने अपने फ़ायदे के लिए संविधान को बदला, और आप फिर इस अपने ही फ़ायदे के लिए अब आप ये मुहिम चला रहे हैं कि यदि बीजेपी सरकार आई तो बदल देगी संविधान। क्या ये पॉसिबल है? संविधान को बदला जा सकता है? संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कभी उसे हटाया नहीं जा सकता, और डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमेशा रहेगी। कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं आएगा भारत के अंदर। बड़े बड़े एनालिस्ट का ये मानना है, बड़े बड़े एनालिटिक्स हुए हैं इसके ऊपर, उनका मानना है कि ये जो चीज़ें हैं वो बेकार में राहुल गांधी बिना सोचे समझे अपने जितने भी रैलियां उनमें बोली है, और बेकार में ही अफवाहें उड़ाई है इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो आपका इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। दूसरी न्यूज़ ये आ रही है कि नीट को लेके, चूँकि इस बार नीट के रिजल्ट्स में बहुत ही हेर फेर हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही है। ऐसा मानना है कि इस बार नीट का जो एग्ज़ाम पेपर है वो भी लीक हुआ था। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था। बट हाँ, एनटीए जो कि नीट करवाती है, एक संस्था है, एजेंसी है, उन्होंने ये माना है कि ग्रेस पॉइंट्स इस बार बच्चों को दी गई है नीट के एग्ज़ाम को लेकर, नीट के एग्ज़ाम में। और ये ग्रेस पॉइंट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे,
2018 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। 2018 से 22 तक आप कहाँ थे? अभी तक किसी ने भी नहीं माना, किसी ने भी हिस्ट्री में नहीं देखा कि किसी को ग्रेस पॉइंट्स नीट में मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब एक एक सेंटर से 7-7, 8-8 टॉपर निकले, 7-7, 8-8 लोगों के 720 में 720 नंबर आए। एक ही सेंटर से 718 नंबर, जो कि मायने किस तरह से 718 नंबर आपने दे दिया पता नहीं। तो इस बार जब बच्चों ने पकड़ा, लोगों ने पकड़ा, तो आप मानने को तैयार हुए। 24 घंटे के बाद आपने ट्वीट किया कि हाँ इस बार ग्रेस पॉइंट्स मिले हैं। तो चूंकि इसको लेकर के बहुत ही हलचल मची हुई है और बच्चे स्ट्राइक पर हैं अभी फ़िलहाल, जिन्होंने नीट की एग्ज़ाम मेहनत से दी थी, और उनका कहना है कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाए और एनटीए को एलिमिनेट किया जाए, एनटीए को हटाया जाए। उसके बिना एग्ज़ाम होनी चाहिए नीट की, और फिर से एग्ज़ाम होनी चाहिए। तो इसको लेके नुकसान तो उन लोगों को है जिनको बेकार में नंबर्स मिल गए हैं, बट जो मेहनत करके पास हुए हैं, जो काफ़ी मेहनत की हैं जिन लोगों ने, उनका क्या? उन्हें तो बेकार में फिर से परीक्षा देना पड़ेगा। हालांकि जो मेहनत की है वो तो दोबारा परीक्षा देकर पास हो जाएंगे, पर उनका दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। मेरी राय ये है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। तीसरी न्यूज़ मेडक में है। मेडक एक छोटा सा गांव है जहाँ पर दो गुटों के बीच ये झगड़ा हो गया बेकार की चीज़ों को लेकर के, जिसमें झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ पर 144 धारा लागू करनी पड़ी। हाथापाई मारामारी इतना हो गए कि 144 धारा लागू की गई, जिसमें से 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए न्यूज़ समराइज़ करता हूं। मैंने एपिसोड नए चालू किए हैं जिसमें मैं न्यूज़ समराइज़ करता हूं आपके लिए, जिससे आपको सभी देश दुनिया की जानकारी लेने में आपको पूरा का पूरा न्यूज़ बैठ के ना देखना पड़े। 24 घंटा आपके लिए मैं देखता हूं और आपके लिए समरी निकाल करके लाता हूं, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े उतना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें यदि आप ऐसे ही वीडियोस आगे पाना चाहते हैं। आपके नोटिफिकेशन में ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहे, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और चूँकि मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो मैं अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करता हूँ, ताकि आप जब उन जगहों पे विज़िट करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉग्स में मैं अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करता हूँ, बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ हर एक चीज़ को, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो।